या बंदा मरा पड़ा हुआ है, मैं उससे कहता हूं तेरे लिए रोल्स राइस लेकर आया हूं। रोल्स राइस गाड़ी 18 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, और ये हर एक को नहीं मिलती। इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, रईस हो पुराने, हर एक को रोल्स राइस नहीं देते वो। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए रोल्स राइस गाड़ी लेकर आया, उठो, वो नहीं उठ रहा। मैंने उससे कहा तुम्हारे डिफेंस के अंदर 2 कनाल का प्लाट काटा है, आजा, नहीं उठ रहा। सारी जिंदगी तो ये गाड़ी, प्लाट, ऐशो इशरत, शादी, इसी के चक्कर में इंसान रहा। अब क्यों नहीं उठ रहा? इसलिए कि उसके पास जिंदगी नहीं है। तुम्हारे पास है, इसका इस्तेमाल करो। सी वट मिरेकल दिस जिंदगी इज। हाथ लगाओ, ये धड़क रहा है, ये धड़क रहा है। 86,400 मरतबा धड़कता है ये इन ए डे, एक दिन में। हर धड़कन फ्री है, हर धड़कन जिंदगी है। अगर तुम्हें कहा जाए तुम्हारी 3 धड़कनें स्किप हो जाएंगी, क्या करोगे? अरबों रुपए दे दोगे कि नहीं यार ये धड़कन स्किप ना कराओ, धड़कन सही रखो। और पूरा टोटल पैकेज देखें जरा, टोटल पैकेज देखें। ये लंग्स, ये गुर्दे, ये फेफड़े, 11,000 लीटर हवा रोजाना अंदर लेके जाते हैं। ये गुर्दे इतने हैं, 180 लीटर खून रोज फिल्टर करते हैं। ये आंखें 576 मेगापिक्सल पर काम करती हैं। आईफोन 15 24 मेगापिक्सल का है। ये स्किन पहली लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। और ये ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट पैदा होते हैं दिमाग में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा होते हैं। एक सिग्नल पैदा ना हो, मिर्गी का दौरा पड़ेगा। कैसी नेमत है, कैसे चल रहे हैं आप? ये जिंदगी है, सोचे तो सही। याद रखना, जिंदगी 2 नहीं है, 1 है। ऐसा नहीं है कि इस जिंदगी में जो आपको मिली, इस जिंदगी में आप कमा लें, खा लें, ऐश कर लें, फिर एक जिंदगी आपको देंगे, उस जिंदगी में इबादत कर लेना। नहीं, इसी जिंदगी में हर काम ऐसे करना है कि अल्लाह राजी हो जाए। जिंदगी नाम है काम का, बेकारी तो मौत है। जिंदगी के बारे में बात याद रखना, 40 साल के बाद ना आपका जिस्म खुद ब खुद मरने की तैयारी शुरू कर देता है। 40 साल के बाद, और वो दफा दिल धड़क गया, काम हो गया सारा। अब अगर आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते, रद्दी खाने खाते हैं, तो जिस्म कहेगा यार ये बंदा तो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करो। खुद मेहनत करनी है इस चीज के लिए, खानों को अच्छा करना है, एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट करनी है। और जिंदगी के बारे में ये बात याद रखिएगा कि वो बंदा जिसकी जिंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, मसाइब आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब वो जिंदा है, वो घर के अंदर बड़ा है, वो ऑफिस जा रहा है, कुछ 10-15 लोग उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। दैट इज गुड। इश्यूज आ रहे हैं, उनको हल करें। और वो बंदा जिसकी जिंदगी में इश्यूज आ ही नहीं रहे, इसका मतलब वो मर चुका है। हम में से अक्सर ऐसे होंगे जो 30-35 साल की उम्र में मर गए थे, लेकिन उनको 70 साल की उम्र में दफनाया जाता है। खा रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं है उनके अंदर, सोच नहीं है, गोल नहीं है, हरकत नहीं है, उनको देखकर कोई इंस्पायर नहीं होता, बस घूम फिर रहे हैं। जिंदगी को अहम बनाओ। और एक और जिंदगी में बड़ी बात की जाती है, क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, मुझे बताया। जब दुनिया में आए थे आप, इस जिंदगी में आए थे, क्या था आपके पास? कुछ था? कुछ नहीं था ना। और जब जाएंगे आपको डोल दिया जाएगा, ये डोल लो, जितना डाल सकते हो ले जाओ। तो जब आए कुछ नहीं था, जब जाओगे कुछ नहीं होगा, तो जो कुछ मिला फायदा ही है। यू आर ऑन प्रॉफिट साइड। क्यों कहते हो ये चला गया, वो चला गया? ओ भाई, सब कुछ चले जाना है। और जब आए थे कुछ नहीं था, फिर तो जो कुछ भी है वो फायदा ही फायदा है, उस पर शुक्र करो अल्लाह का। जिंदगी को ट्रेजेडी स्टोरी ना बनाए। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, सब कुछ तो हो रहा है यार। रमजान भी आ गया, देखे, तहज्जुद का वक्त भी मिलता है सारों को। एक तादाद है जो पढ़ लेती है, एक तादाद है जो नहीं पढ़ती। आपकी इनपुट क्या है? और एक बात और याद रखना, जिंदगी में एहसास की मिठास जरूर रखना। जिंदगी में एहसास की मिठास जरूर रखना, लेकिन इतना ज्यादा एहसास ना करने लग जाना कि लोग जलील कर दें। अगर कोई हाथ पकड़ाए तो पूरा बाजू ना पकड़ लेना, और अगर कोई हाथ छुड़ाए तो उसके पाँव ना पकड़ लेना। अपनी इज्जत रखनी चाहिए। आखिरी बात करके खत्म करते हैं, ओवरकम योर फियर। अपने डर पे काबू रखना है। जिंदगी में इंसान डरता है, शेरों के दरमियान रहे, शेरों के दरमियान। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर जू में चले जाए, नहीं, शेरों के दरमियान रहने का मतलब ये है
یہ افریقہ کی ایک سٹوری ہے. افریقہ کے اندر وہ لوگ گئے, سفاری میں گئے, تو درخت کے نیچے 13 شیر بیٹھے تھے. اب وہ جو گائیڈ تھا نا ان کا, ٹورسٹ گائیڈ, جو گائیڈ تھا, رہنما تھا, وہ بڑا مسکرا کے شیروں کے پاس جا رہا, ان کا پانی نکلا ہوا تھا, یہ شیر ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ کل رات کو انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ کچھ نہیں کہیں گے, آ جاؤ گھوم لو, بھاگنا نا ورنہ یہ تمہیں پکڑ لیں گے, بھاگیں گے. ایسا کچھ نہ کرنا کہ انہیں تم سے تھریٹ ہو, بس دیکھو اور چلے جاؤ. وہ مسکرا رہا تھا شیروں میں کھڑا, زندہ, کوئی کیج نہیں ہے, آڑ نہیں ہے, مسکرا رہا, کھڑا ہوا ہے, شیر دیکھ رہے ہیں. وہ جو بندہ تھا کہتا میں نے یہاں ایک بات سیکھی کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہے, یہ زندگی, یہ دنیا بہت بڑا جنگل نہیں ہے, شیطان ہے, نفس ہے, دنیا ہے, اور یہاں پہ تم نے کس طرح رہنا ہے, گائیڈ بن کے رہنا ہے کہ ٹورسٹ بن کے رہنا ہے, یہ تمہاری مرضی ہے. دوسروں کو سکھانا ہے اس طرح کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے, یا شیروں سے ڈرتے ہی رہنا ہے. اگر تم نے ایجوکیشن لی ہے, ٹریننگ لی ہے, تمہارے اندر جذبہ ہے, تم مسکرا کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے. اگر تم خود گرے ہوئے ہو, تباہ ہو, تب کیا کچھ کر سکتے ہو. تو زندگی کے یہ سبق یاد رکھیے گا, سمجھتے رہیے گا. آپ لیزی نہیں ہیں, یاد رکھیے گا, یو آر ناٹ لیزی, یو آر فل آف اسپرٹس. اور تمام نوجوانوں کو بالعموم اور تمام انسانوں کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں کسی نہ کسی چیز پہ زیادہ فوکس ضرور کرنا. آپ بہت سے کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں, لیکن کوئی ایک خاص کام ایسا رکھے جس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے, جس میں پیسہ توجہ لگانی ہے, بار بار اس کو سوچنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. If you are not investing, you are wasting this life. یاد رکھنا سب سے اہم ترین چیز ٹائم ہے, اور یہ گزر رہا ہے. آپ لافانی نہیں ہیں, کوئی آپ حیات پی کے نہیں آئے کہ آپ نے رہنا ہے. کامیاب ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے, لیکن وہ ترغیب بن کے کہہ رہا ہے. اور ناکام ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے, لیکن وہ عبرت بن کے کہہ رہا ہے. یہ وقت ختم ہو جائے گا, یقین رکھنا, ایک دم چلا جائے گا, اور یہ گزر رہا ہے. اس وقت میں کوئی بہت اہم ترین چیز ضرور کر لینا. موت ضروری ہے, ورنہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے, آپ تو سوتے ہی رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے, بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کریں گے, کمائیں گے بھی نہیں. وہ میں نے مرنا کہاں ہے. مرنا آپ کے اندر جذبہ نہیں پیدا کرتا کہ میں کمپلیٹ کر لوں سارا کچھ جلدی جلدی. مرنا ضروری ہے. مرنا آپ کے اندر سینس آف اکمپلشمنٹ پیدا کرتا ہے. سوچیں زندگی کے بارے میں, ایک منٹ سوچیں. قیمتی ہے نا, تو کچھ کریں, اور اگر واقعی فارغ سی ہے تو پھینک دیں.